और इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। 3 तरीके से मतलब है एक ही चीज, लेकिन फिर भी तीनों मेथड आपको जो पसंद आएगा आप उस हिसाब से काम करेंगे। तीनों बात मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। 20,000 रुपए की धनराशि 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण दिया गया। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो कितना ब्याज प्राप्त होगा? यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाए तो कितना ब्याज प्राप्त होगा, यह हमें बताना है। ध्यान देंगे। फर्स्ट मेथड, सबसे पहला तरीका हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे कैसे बनेगा? पहले तो 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए आपको कितना है? 16% है। तो चूंकि अर्धवार्षिक है तो 6 मंथ का हमें चाहिए रेट, तो ये कितना हो जाएगा? 8%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा और ये नहीं भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। तो और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 2/25। इसमें भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, 2/25, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो अब यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रिंसिपल और यहाँ पे हो जाता है हम लोग का अमाउंट। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि 25 रुपया बढ़ के हो गया 27 रुपया, फिर 25 रुपया बढ़ के हो गया 27 रुपया। तो हम लोग को अब इसके हिसाब से काम करना होता है। तो ये हो गया 25 का हो गया, 25 25 यहाँ 625, और 27 में 27 से कर दे तो 729 आपका, ठीक है। अब चलिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2, 7 में से 6 गया 1, 104। 104 यूनिट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कहता है कि हमारा पैसा कितना है? 20,000 रुपए। यानी कि 625 यूनिट जो है वो 20,000 रुपए को डिनोट करता है, 20,000 रुपए को डिनोट करता है। तो सीधे अगर हम 104 यूनिट का बात करें तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20,000 बटे 625 और गुणे 104, है ना। अब इसको अगर हम काट छांट करें, 25 बार में ये कटेगा, 25 से ये कटेंगे, 800 बार में कटेगा, 25 से ये कटेगा, 25 75 और 25 दूना 50, और 32 में 104 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 32 में 104 से गुना करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा 3200, और 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कि 8 2 3 3, 3328 है ऑप्शन डी। यानी कि 3328 जो है आपका ऑप्शन डी है। तो ये तो हो गया एक तरीका, एक बात, एक पैटर्न से। और क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए और क्या कर सकते हैं। पहले तो ये हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर वही आएगा, कोई भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है, उसी तरीके से आंसर आना है, कुछ अलग इसमें नहीं आना है, ठीक है। अब देखिए, अब एक हो गया कि चूंकि सेकेंड वे, देखिए आप क्या कर सकते हैं। चूंकि 8% 2 वर्षों के लिए हम लोग का यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टाइम जो है अर्धवार्षिक है, 1 वर्ष के लिए बात होता तो टाइम यहाँ पे 2 वर्ष हो जा रहा है। यहाँ पे क्यों लिया गया है? तो चूंकि 1 वर्ष में दो दो 6 महीने का बनेगा ना, 6 6 महीने का 2 बनेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम जो है वो 2 वर्ष हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बात तो हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, यहाँ पे ये सब चीजों को भी हटा देता हूँ, ये आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए यहाँ पे 2 बार लिया भी गया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? 8 + 8 + 8 गुणे 8/100, ये वाला हम लोग पढ़े हैं पहले भी। तो 8 8 16.8 8 64, यानी कि 16.64% हो जाएगा। तो अब हम चाहे तो सीधे 16.64% हम लोग इसका निकाल सकते हैं क्या? तो 20,000 जो है, 20,000 का 16.64% अगर आप निकालना चाहेंगे
तो 1664 और पहले परसेंट के लिए 100 और फिर उसके लिए डबल जीरो, ऐसे हो जाएगा। 4 जीरो से आपका ना यहाँ पे जो काट छांट करना है ध्यान देंगे, 4 जीरो से आपका ये 4 जीरो कैंसिल हो जाता है। 2 से सिंपल गुना कर देंगे, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये वाला भी आपका आसानी से काम हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि इसको 3 बातें कुछ कह रहे थे, ऐसा कुछ 3 बातें, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये बस मैं चीजें क्यों आपको अलग अलग चीजों को दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीजें क्लियर है कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा आप लोग ये रास्ता अप्लाई कर सकते हैं इसी चीज को। मैंने एक कहा था कि जब 8% कहा तो 8% का अर्थ क्या हो गया, तो यहाँ पे जैसे कि वहां पे देख रहे हैं 2/25 हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने कहा है 2 वर्षों के लिए कह रहा है तो 25 जो नीचे है उसका क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे पहला वर्ष ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा वर्ष ले लिए। पहला वर्ष में कह रहा है 2/25, इसका जब लेंगे हम तो कितना होगा 25, 25 हाँ 625, 25 दूना 50। फिर यहाँ पे 2/25 लेंगे तो 25, 25 हाँ 225, 25 दूना 50। फिर इस 50 का हम क्या करेंगे 2/25 करेंगे तो 25 दूना 50, 2 दूनी 4, 50 50 100 104 यूनिट चाहिए। यानी कि 625 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 20,000, ठीक है। तो सीधे 104 यूनिट एक ही बार में पता चल जाएगा, तो वही 20,000/625 और गुने 104, और जो कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है बिल्कुल वही आ जाएगा आपका 33 28, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।